नमस्कार। देश की आजादी के 77 वर्ष बहुत सारी उपलब्धियों से भरे हैं। चुनी हुई सरकारें अपने अपने स्तर से जो प्रयास करती रहीं, उनको दरकिनार करना शायद आजादी के साथ इंसाफ करना नहीं कहलाएगा। देश के वर्तमान हालात कैसे हैं, इससे अब देश का बच्चा बच्चा, देश के युवा, देश के बुजुर्ग, देश की महिलाएं सब लगभग वाकिफ हैं। हमने ये आजादी कितने संघर्षों के बाद प्राप्त की है, कितने बलिदान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और तमाम लोगों ने जो बलिदान दिए हैं, उसका क्या देश में ऐसा माहौल नहीं है कि उनके बलिदानों पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं? आपको कौन सी वाली आजादी पसंद है? मणिपुर की हिंसा पर चुप रहने वाली आजादी, नूहू में जो घटना हुई उस पर खामोश रहने वाली आजादी, या फिर देश के गौरव को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए दहाड़ने वाली आजादी? सवाल सिर्फ सत्ता से नहीं है, या सवाल सिर्फ विपक्ष से नहीं है। सवाल देश के हर इंसान से पूछा जाएगा। उस इंसान से पूछा जाएगा जिसने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देश की आजादी में अपना हाथ बढ़ाया है। देश की आजादी के मायने सिर्फ 77 वर्ष पहले से नहीं जुड़ रहे हैं, उसके कितने साल पहले और आज भी जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो आजादी के ही तो मायने हैं। आप समझिए, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, अगर देश के तमाम बड़े मुद्दों पर सिर्फ राजनीति करने के लिए सवाल उठा रहे हैं, तो यह आजादी के साथ इंसाफ नहीं है। अगर कहीं मानवता मर रही है और हम सिर्फ महज अपनी राजनीति के लिए उस पर आवाज उठा रहे हैं, तो यह आजादी के साथ इंसाफ नहीं है। आज हमारा देश किस दिशा की ओर जा रहा है? आखिर क्यों हर इंसान से प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है कि आप देशभक्त हैं कि नहीं हैं? देशभक्ति का प्रमाण पत्र क्या इस देश के जन जन को, आम इंसान को देना शोभा देता है? और इसी बीच सवाल यह भी है कि जो लोग देश के खिलाफ अगर बात कर रहे हैं, वो कितनी आजादी को जस्टिफाई कर पा रहे हैं? जाति धर्म के नाम पर हम बंट चुके हैं। इसे स्वीकार करने में न सरकार को न विपक्ष को, चाहे किसी राज्य में किसी की भी सरकार हो, देश में जो सरकार हो, जो माहौल है, क्या हम उसे समझ पा रहे हैं? अपनी अंतरात्मा और अपने दिल से पूछिए कि आपको कौन सी वाली आजादी पसंद है? देश का सर गर्व से ऊंचा हो जाए वो वाली आजादी, या फिर जाति धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली आजादी? यह हमें, हमारे देश को, लोकतंत्र को समझना होगा। कई बार ऐसे मसले आए, कई बार ऐसी चर्चाएं हुई, लोकतंत्र खतरे में है, सरकार तानाशाह हो गई है, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। समाज को सोचना होगा, लोगों को सोचना होगा। जनमत इकट्ठा करना और जनमत के हिसाब से कोई फैसला ले लेना, और अगर उस जनमत में उस जन की भागीदारी नहीं होगी, तब क्या होगा? 3 साल पहले इस देश ने जिस दौर को देखा है, कोविड महामारी में कितने लोगों को इस देश ने खोया है। बहुत बड़े बड़े नेताओं को खोया है, समाज के चिंतकों को खोया है, आम इंसान को खोया है, और गरीब तो मरा ही है। कितने भी दावे हो जाएं, कितनी भी बातें हो जाएं, एक आम इंसान को पता है कि देश कहां पे खड़ा है। वो भी आजादी ढूंढ रहा है, बोलने की आजादी। इसे कैसे रोकेंगे? संविधान जो संवैधानिक अधिकार देता है, संविधान हमें जिन अधिकारों को सौंप कर
सीधे सीधे ये निर्देश देता है कि आप अपने हक और अधिकार के लिए अपने बोलने की आजादी को कायम रखते हुए आवाज उठाइए। किसके लिए आवाज उठाने की बात होती है? जिसकी आवाज कभी संसद तक ना पहुंच पाए, जिसकी आवाज कभी हुक्मरानों तक ना पहुंच पाए। अगर वो इंसान, वो कॉमन मैन अगर सिर्फ राजनीति का हिस्सा या फिर राजनीति के माध्यम से कुचला जा रहा है, तो वो भी पूछ रहा है मेरी वाली आजादी कहां है, उसके अधिकारों वाली आजादी कहां है। इन 77 सालों में देश जिस दिशा में आगे बढ़ा, देश के साथ तमाम वो बड़ी उपलब्धियां जुड़ी और अनवरत ये उम्मीद है कि उपलब्धियां जुड़ती रहेंगी। लेकिन सबको सिर्फ ये उम्मीद है कि हर स्वतंत्रता दिवस के बाद एक बार एक कवायद शुरू की जाए, एक मुहिम शुरू की जाए, और वो मुहिम है लोगों को आपस में जोड़ने की बात। जाति, धर्म, रंग, भेद सब कुछ छोड़कर देश को एकता के सूत्र में पिरोने की बात। जब आजादी के मायने ढूंढे जा रहे हैं, तब सबको कुछ चीजें तो बिल्कुल पता है। बहुत सारी चर्चा होती है भ्रष्टाचार को लेकर, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारों पर यह आरोप लगते हैं, और सबका जो अपोजिशन में है उसका दावा होता है हम आएंगे तो इस व्यवस्था को बदल देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। लेकिन आप अतीत के पन्नों में जाइए, क्या कभी यह संभव हो पाया? इस दीमक ने इस देश को किस तरह से खाया है, ये पुराने लोग, व्यवस्था में जो लोग हैं या व्यवस्था से बाहर जो लोग हैं, सब समझ रहे हैं। उनमें से भी कुछ लोग खोज रहे हैं हमारी वाली आजादी कहां है। हमने अतीत में जिन संघर्षों, जिन बलिदानों के बाद इस आजादी को प्राप्त किया है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। उस पर सवाल उठाने वाले भी देशभक्त नहीं कहलाएंगे। और देशभक्ति के लिए इस देश के किसी भी शख्स को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हम सब भारतवासी, प्रदेशवासी उतने ही लगन के साथ, उतने ही प्यार के साथ इस देश को मानने वाले लोग हैं। किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है। लेकिन हर इंसान खोजता है अपनी वाली आजादी, और वो आजादी ये है कि सब कुछ भूल जाइए, द्वेष भूल जाइए, रंग भूल जाइए, सिर्फ याद रखिए भाईचारा। सबको साथ लेकर इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने पहले कदम बढ़ाने पड़ेंगे। हम हर बार ये ना सोचें कि भगत सिंह किसी पड़ोसी के घर पैदा हो। हम ये सोचें कि हमारे अंदर अगर वो भावना है तो हम लोकतंत्र को, इस देश को उस ऊंचाई पर ले जा सकते हैं जहां के लिए हमारा भारतवर्ष स्थान रखता है, भारतवर्ष की जहां के लिए वैश्विक पटल पर एक अलग पहचान है। जय हिंद।